हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन के नेक्स्ट एक्सपेक्ट को देखेंगे, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप प्रीवियस दोनों लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने बताया है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के तीसरे एस्पेक्ट को, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो नहीं होगा इस बार, लेकिन रिटर्न वैल्यू होगी। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं। किसी भी फंक्शन में तीन चीजें हमने बताई थी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। सब फंक्शन में होगा। उससे पहले हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, किसी भी फंक्शन डेफिनेशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता है। कभी आपने मेन के बाद सेमीकोलन देखा है? नहीं, मेन के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वाइड मेन एक फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन है, इसके अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वैसे ही इंट सम, यहाँ जो हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखे हैं, कभी भी इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा, कभी कभी नहीं लगेगा। ठीक, कभी भी फंक्शन की डेफिनेशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है। सेमीकोलन कहाँ लगता है? फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन कॉलिंग में। तो इस टाइप में हम करते क्या है, अभी तक आपने जो फंक्शन बनाया था उसमें आपने वाइड लिखा था। ठीक, क्योंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वैल्यू या तो इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैरेक्टर होगी, तो हम उस टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो करेगा क्या, दो नंबर को ऐड करेगा। ऐड करेगा तो इंटीजर टाइप, हमने यहां पर इसका रिटर्न टाइप क्या लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ इंट सम। तो फंक्शन डिक्लेरेशन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि सम नाम का हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, यानी वो कौन सी वैल्यू ऐड करेगा, वो इंटीजर टाइप वैल्यू ऐड करेगा और उसका रिटर्न टाइप ही क्या कहलाएगा, इंट। यही इंट इसका रिटर्न टाइप है। वाइड मेन के अंदर हम आए, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, प्रिंटफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, मैसेज प्रिंट किया। फिर हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जब भी रिटर्न की बात होगी, रिटर्न वैल्यू आएगी, तो कॉलिंग को हम सिंपल नहीं करेंगे। अभी तक आप कॉल ऐसे बस सम लिख के कॉल कर ले रहे थे, पुराने दोनों फंक्शन में याद कर लीजिए, आपने इस कॉलिंग को कहीं स्टोर नहीं किया था। लेकिन जब भी कोई रिटर्न वैल्यू की बात होगी, ऐसा फंक्शन एक्सपेक्ट जिसमें हम फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जब भी आप कॉल करेंगे तो कॉल को किसी ना किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां सम को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे सम डायरेक्ट कॉल कर लें, ऐसे नहीं कॉल कर सकते हम, हमें उसे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम कॉल करेंगे। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके, स्टोर करने के बाद उसे क्या करते हैं, उसी वेरिएबल को हम प्रिंट कराते हैं। तो जब भी आप रिटर्न टाइप करेंगे तो उसे किसी ना किसी वेरिएबल में आप यहां पर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक, जो हम यहाँ कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग को हम क्या कर रहे हैं, किसी वेरिएबल, हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर किया और स्टोर करने के बाद रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने एक मैसेज डाला, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, सम फंक्शन को कॉल हुआ। आपको बताएं जैसे ही सम मेथड कॉल होगा, ठीक, मेथड कॉल होते ही कहाँ आएगा, अपनी डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन में क्या है, इंट सम, उसके अंदर इंट ए बी दो वेरिएबल है, प्रिंटफ इंटर टू नंबर, स्कैनफ होगा ए और बी, और ए और बी आने के बाद हम यहाँ पर ए और बी को प्रिंटफ में प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न ए प्लस बी। एक और क्वेश्चन आपको बता दें, एग्जाम में पूछता है कि एक फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करता है। एक फंक्शन हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, नॉट मोर देन वन वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं करता है। तो ए और बी को हम क्या कर दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी। तो ए और बी की जो भी वैल्यू यूजर देगा वो ए ऐड करेगा और किसे रिटर्न करेगा, देखो कहाँ रिटर्न होगी ये वैल्यू, रिटर्न कहाँ होगी, ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू रिटर्न होगी जहां कॉल किया गया है। कहाँ कॉल किया गया है, यहां कॉल किया गया है, सम कॉल किया गया है। तो रिटर्न की वैल्यू, अगर सपोज करो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो रिटर्न क्या करेगा, 3, वो कहाँ 3 रिटर्न करेगा, इस सम को। और ये 3 कहाँ स्टोर हो रहा है, रिजल्ट में। प्रिंट किसे हम करा रहे हैं, रिजल्ट को। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 3। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम 1 और 2 देते हैं तो आउटपुट हमारा आ जाएगा, F11 प्रेस करिए, रन होगा,
1 2, आउटपुट हमारा क्या आ गया देखिए 3। ठीक, तो ये है अगर फंक्शन आपको एग्जाम में लिखना हो, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू के साथ लिखना हो तो इस तरीके से हम फंक्शन को लिखते हैं। ठीक, ये विदाउट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ सम के अंदर कोई वैल्यू अगर हम ले लेते तो वो आर्गुमेंट हो जाता, हम नहीं ले रहे हैं तो विदाउट आर्गुमेंट है। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक, इसमें हम एक स्क्वायर की एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एरिया इंटू ए, जो उसकी साइड होती है उसी साइड को अगर स्क्वायर कर दिया जाए यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही उसका एरिया होता है स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो इसमें क्या होगा, फिर हमने इंट सम नाम का फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, वाइड मेन, उसके अंदर मैसेज प्रिंट करा दिया, गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो एरिया में इस बार हम क्या ले रहे हैं, एरिया हम, ठीक, जो एरिया हम स्टोर कर रहे हैं वो फ्लोट एरिया नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और स्क्वायर की हमने कॉलिंग कर दी। ठीक, स्क्वायर की जब हमने कॉलिंग की है तो यहाँ पर मेथड भी क्या होगा, सम ना हो के SQUARE। ठीक, मेथड भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा वही कॉलिंग होगी और वही मेथड होगा आपका। तो मेथड हमने किस टाइप का बनाया हुआ है, इंट टाइप का बनाया हुआ है, और इसका रिटर्न टाइप हमने क्या लिया हुआ है, मेथड का भी इंट टाइप लिया हुआ है। ठीक, तो फ्लोट एरिया इक्वल हमने स्क्वायर ले लिया, ये वेरिएबल है। फ्लोट एरिया क्या है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोट एरिया क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, ये वैल्यू जो यहाँ से आएगी, ये वैल्यू जो यहाँ से आएगी वही हम स्टोर करने वाले हैं। तो स्क्वायर की जैसे कॉलिंग हुई, कॉलिंग होते ही कहाँ आ जाएगा, जैसे ही ये लाइन पर हम आएंगे स्क्वायर, ये मैसेज नहीं प्रिंट होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक, इस लाइन को छोड़ के ये कहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ इंट स्क्वायर पर, और फ्लोट साइड लिया। ठीक, साइड, इंटर द लेंथ ऑफ साइड इन मीटर, परसेंटाइल एफ एंड साइड अगर सपोज करो 2.5 यूजर ने दे दिया। ठीक, तो रिटर्न साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ये तो 6.25 समथिंग होगा। ठीक, तो 6.25 को रिटर्न कर देगा स्क्वायर को, और स्क्वायर कहाँ जाएगा, एरिया में, और एरिया को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा ले रहे हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, फिर से देख लीजिए, यहाँ स्क्वायर की कॉलिंग हुई, कॉलिंग होते ही यहाँ डेफिनीशन के पास आया, यहाँ साइड लिया, यूजर से साइड इनपुट किया, यूजर कोई वैल्यू देगा, और नीचे हमने फार्मूला किसमें लिखा हुआ है, रिटर्न में, रिटर्न में हमने क्या कर दिया, साइड इंटू साइड, और ये रिटर्न किसे करेगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ जहाँ पे कॉलिंग हुई है वहीं पे रिटर्न होता है, कॉलिंग को ये वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू स्टोर होगी एरिया में, और एरिया को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्रिंट करा लिया है। ठीक, तो स्क्वायर डॉट सी, इंटर द लेंथ हमने 2 डाला तो स्क्वायर क्या आ गया 4.0। ठीक, अब हम क्या कर ले रहे हैं, अब हम 2.5 ले रहे हैं, तो स्क्वायर क्या आ गया, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 6। ठीक, 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम तो देखते हैं हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, इतना तो नहीं आना चाहिए, 2.5 इंटू 2.5 आएगा 6.25, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, ठीक, हमारा आउटपुट 2.5 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, अब हम आपको क्लियर करते हैं कि 6 क्यों आ रहा है, 6.25 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर। ठीक, और ये वैल्यू हमने क्या ली हुई है, फ्लोट। अगर हम यहाँ फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या कर दें, फ्लोट, तब ये करेक्ट आउटपुट देगा। ये क्या कर दे रहा है, वहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दे रहा है। ठीक, तो वही हम आपको दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हमने इंट लिखा था। अब देखिए, अब हम 2.5 लेते हैं तो 6.25 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक, अब इसमें 2 चीजें आपकी क्लियर हुई। पहला, आप मेथड तो इंट लिख सकते हैं। ठीक, मेथड इंट लिख के यहाँ पर वैल्यू जो इनपुट करा रहे हैं वो आप इस फैक्ट
फ्लोट ले सकते हैं, ठीक। लेकिन जो आउटपुट होगा वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। क्यों इंटीजर मिलेगा? क्योंकि आपका जो मेथड था वो मेथड यहाँ पर क्या था, इंटीजर टाइप था। आपका जो मेथड का रिटर्न टाइप था, आपने जो फंक्शन बनाया उसका रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर था। तो वो वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा, मतलब जब यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। अगर हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ले तो लिए, 2.5 वैल्यू ले लिए, ठीक। 2.5 इंटू 2.5 यहाँ पर क्या होगा, 6.25 होगा, ठीक। यहाँ समझिए 6.25 होगा। 6.25 जब होगा ये रिटर्न करेगा, ठीक, ये रिटर्न करेगा। तो जब ये रिटर्न करेगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये देखिए इंटीजर। तो ये 6.25 ना रिटर्न करके क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि सिर्फ 6 ही इंटीजर है। 6.25 वैल्यू तो फ्लोट वैल्यू है, ठीक। इसलिए 6 रिटर्न करेगा और स्क्वायर में आया 6, एरिया में स्टोर हुआ 6 और ये आउटपुट हमारा क्या आया था, 6। जब हमने मेथड को अपने किस टाइप लिया हुआ था, इंट लिया हुआ था, तो हमने जब 2.25 दिया तो वैल्यू हमारी क्या आई, वैल्यू हमारी क्या आई थी, देखिए 6 आई थी, ठीक। तो आप मेथड रिटर्न टाइप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए तो आप मेथड अपना किस टाइप का बनाइए, फ्लोट टाइप बनाइए। अगर आपको इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए तो आप अपना पूरा मेथड हर जगह क्या लिख के बनाइए, इंट लिख के बनाइए। अब हमने क्या कर दिया, इस मेथड को फ्लोट कर दिया, फ्लोट स्क्वायर। स्क्वायर है तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना चाहिए, फ्लोट। गुड प्रोग्रामिंग यही है कि जब भी आपको एरिया या स्क्वायर निकालने को कहे तो आप फ्लोट ले लीजिए, क्योंकि वैल्यू तो कोई भी यूजर दे सकता है ना, पॉइंट में भी दे सकता है। तो फ्लोट हमने ले लिया, वाइड मेन, फ्लोट स्क्वायर, ठीक, फ्लोट साइड और रिटर्न साइड इनटू साइड। अब क्या होगा, अब जब 2.5 हम देंगे वैल्यू यहाँ पर, तो 2.5 इंटू 2.5 6.25 हो जाएगा। चूंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट। 6.25 क्या है, फ्लोट। यहाँ पर आएगा 6.25 और इसका प्रीसीजन होता है 60, तो 6.25 के बाद 4 जीरो और लगा के वैल्यू क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक। यहाँ से हम हटाते हैं और आपको फिर से आउटपुट दिखाते हैं। 2.5 60 लग 4 जीरो और ऐड करके 6 प्रीसीजन में वैल्यू प्रिंट करेगा। 6.25 1 2 3 4 5 6 6 प्रीसीजन इसे कहते हैं, दशमलव के बाद 6 अंक तक वैल्यू प्रिंट करना, ठीक। आई होप आपको ये फंक्शन इस टाइप के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये तीसरा एस्पेक्ट था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रिटर्न सिर्फ एक बार में कोई भी फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है, मोर देन 2 रिटर्न हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा रिटर्न हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।